He's a 10, but he uses Android phone. Bro, yuck. I'm out. He's minus 10. Minus 10. Aura. Minus 1,000. Yeah, negative. He should go in the fucking bandstand and swim and go and drown or something. Yeah, exactly. देखा ना, आईफोन का क्रेज और वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया है। आजकल आईफोन से आपका स्टेटस डिफाइन होता है और आईफोन लेने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, दुबई या कनाडा में कोई दोस्त है तो उससे मंगवा लेंगे। जिनकी सैलरी सिर्फ 25,000 की अप्रॉक्स है वो भी आजकल आईफोन लेके घूम रहे हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, रियलिस्टिकली कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए टू अफोर्ड एन आईफोन। सो आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको आईफोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको लेना ही है तो कौन सा आईफोन आपके लिए बेस्ट है और कुछ टिप्स जिनसे आप और भी इजीली उसको अफोर्ड कर पाओगे। अच्छा, लेकिन ये सबके पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न रूल फॉर बाइंग आईफोन और वो इंडिया में क्यों वर्क नहीं कर सकता। अब ये सारे इन्वेस्टिंग रूल्स मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। 50-30-20 हो गया या कोई भी रूल हो, तो ऐसे ही आईफोन खरीदने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला ये है कि आपकी मंथली सैलरी के 50% से ऊपर का आईफोन आपको नहीं खरीदना है। या फिर अगर आपकी 1 महीने की सैलरी में आ रहा है आईफोन तो भी ठीक है। या फिर ईएमआई 12 मंथ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे जो रूल्स हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के हैं एंड दे विल नॉट वर्क हियर, क्योंकि उनकी जो एवरेज सैलरी है डेट इज हायर देन इंडियाज एवरेज सैलरी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब अगर यूएस में किसी की एनुअल सैलरी है $1 लाख और आईफोन का प्राइस उनको पड़ता है $999, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी का ओनली 1% में उनको आईफोन पड़ता है। और यहीं इंडिया में अगर कोई 10 to 12 लाख रुपीज भी अर्न कर रहा है पर ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग 12% उनकी सैलरी का जाएगा टू बाय एन आईफोन। अभी यहाँ पे हम आईफोन 16 प्रो की बात कर रहे थे, तो ये रूल्स तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो, परचेज करने वाले भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक, अगर आप बिल्कुल ही डाई हार्ड लवर हो एप्पल के और आपको आईफोन लेना ही है, आईफोन 16 लेना ही है, प्री बुकिंग करके रखते हैं लोग, ईएमआई पे लेते हैं, या फिर अगर अपनी सैलरी का ट्वाइस भी आपको पे करना होगा तो आप कर सकते हो, तो दैट्स ओके। और दूसरे टाइप के लोग हैं जो प्रैक्टिकल हैं, हाँ उनको आईफोन चाहिए बट इतना बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन नहीं चाहिए आईफोन का। उनका मेन गोल है टेक्स्ट करना, कॉल करना, कुछ फोटोज खींचना, ओकेजनली कभी कुछ नेटफ्लिक्स। आईफोन लेना चाहते हैं बट अपनी सैलरी का 12-13% पे नहीं करना चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि यार आखिरकार वो है तो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट ही ना। अब ये आपका डिसीजन है कि आप कौन से वाले कैटेगरी में आते हो, और हम आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 की अप्रॉक्स है तो आपकी एनुअल इनकम हो गई है 3,60,000 समथिंग। तो इस केस में अगर आपको आईफोन 16 लेना है जो कि अप्रॉक्स 70 to 90,000 रुपीज का आपको पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3 महीने की सैलरी जाएगी उसमें, तो इट्स अप टू यू। लेकिन क्या ये फाइनेंशियली एक सही डिसीजन है? नो। अगर आपको आईफोन 16 लेना ही है, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू मी आपको लेना ही नहीं चाहिए आईफोन। लेकिन स्टिल अगर आपको आईफोन लेना ही है तो आप लोअर मॉडल्स की तरफ जाओ, जैसे कि आईफोन 13 जो आपको 30-35 के आसपास आई थिंक मिल जाएगा सेल में। तो अगर आपकी 1 मंथ की सैलरी भी जाती है तो दैट्स ओके। और अगर आप ये ईएमआई पे भी लेते हो तो भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 3,000 to 4,000 रुपीज के अराउंड ईएमआई मिल जाएगी, जो कि 12 मंथ्स तक कंप्लीट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 to 60,000 रुपीज के अप्रॉक्स है तो इस केस में आपको आई थिंक लेना चाहिए आईफोन 15। अगर आप 12 मंथ्स की ईएमआई पे लेते हो तो भी आपको ईएमआई 6,000 to 7,000 रुपीज के अप्रॉक्स पड़ेगा, विच इज 10 to 15% ऑफ योर मंथली सैलरी। And if you don't want to buy an iPhone on EMI, then consider saving 1.5 times of the phone price before purchasing. But अगर आप लोग iPhone enthusiast हैं और आपको टेक्नोलॉजी, कैमरा या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, whatever reason it is, then you can consider iPhone 16. EMI में भी 1-2 हज़ार रुपये ऊपर पड़ेगा, बट अगर आपको चाहिए तो you can consider it. I think you can manage.
सो अब बात करते हैं, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख के अप्रॉक्स है, मतलब आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख या फिर उससे ऊपर है, तो आप ले सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, यू शुड नॉट बाय एन आईफोन विच इज मोर देन 8% ऑफ योर एनुअल सैलरी. सो इंस्टेड यू शुड बाय एन आईफोन विच इज 50% ऑफ योर मंथली सैलरी. सो रियलिस्टिकली आपको 50,000 से ज़्यादा का फ़ोन तो नहीं लेना चाहिए. सो इस वाले केस में डिसीजन इज़ अप टू यू. अगर आपको लेना है तो भी दैट्स ओके. अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए, तो यू शुड गो फॉर इट. लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा सा, क्योंकि है तो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट ना, तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हो, अगर आप सोचते हो नहीं थोड़ा बहुत कम वाले मॉडल से भी आप काम चला लोगे, तो आपको वही लेना चाहिए, मे बी iPhone 13 और समथिंग एल्स. तो अब ये सारी बात तो हो गई है कि कौन से सैलरी पे आप कौन सा आईफोन अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, एंड बाइंग विच आईफोन इज फाइनेंशियली वाइज डिसीजन. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप और भी ज़्यादा अफोर्डेबल इसको कैसे बना सकते हो, कुछ छोटी मोटी टिप्स की. सो सबसे पहले फेस्टिवल सेल्स. जब फेस्टिवल सेल्स होती हैं तो भी काफ़ी कम प्राइस होता है, आप एक अच्छे अमाउंट पे खरीद सकते हैं फ़ोन. और उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज दिवाली बोनस भी दे रही होती हैं, तो इट्स अ ग्रेट डील. सेकेंड इज कार्ड ऑफर्स. कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स जिनसे आपको कैशबैक मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5-7 हज़ार रुपए का, तो डेट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. थर्ड इज डू नॉट अपग्रेड इन द फियर ऑफ फोमो, क्योंकि बहुत ही जल्दी नए नए मॉडल्स आते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर. कुछ ज़्यादा अपग्रेड्स भी नहीं होते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लो ना यार. एंड लास्ट इज, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर हो और आपकी कंपनी का एप्पल या फिर कोई और फोन वेंडर के साथ टाई अप है, तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिल सकते हैं. सो डेट इज इट फॉर द वीडियो. और आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करो कि आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्क पे तो नहीं डाल रहे हो. कमेंट डाउन आपके पास कौन सा फोन है, एंड सब्सक्राइब रूपी रूल्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.